श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 19वां। श्री गुरुचरण समागम। वल्लभेश्वर शर्मा दंपति, सुबैया श्रेष्ठी और मैं ऐसे चारों मिलकर श्रीपाद प्रभु की लीला का स्मरण करते रहे थे। उसी समय उनके घर लिंगना शास्त्री आए। वे उनके दूर के रिश्तेदार थे। वे वेद शास्त्र में पारंगत थे। लिंगना शास्त्री बोले, मैं पिताजी के तर्पण के लिए पादगया क्षेत्र के पवित्र स्थल पर पीठापुरम में आया। मेरे दादाजी कर्मठ ब्राह्मण थे। वे धनवान होकर भी मितव्ययी थे। शास्त्र में जैसा कहा है उसी के अनुसार वे संकटग्रस्त लोगों को कुछ उपाय बताकर सहायता किया करते थे। उसी तरह वे लोगों का अपना बना लिया करते थे। पितृदेवताओं को संतुष्ट करने के लिए भक्त लोग 10 प्रकार के दान यथाशक्ति उन्हें दिया करते थे। लेकिन मेरे दादाजी कम से कम पैसा लेकर सारी विद्या निपटा कर स्वयं का ज्यादा लाभ किस तरह होगा यह देखा करते थे। उनका व्यवहार ब्राह्मण धर्म के लिए योग्य नहीं था। मेरे पिताजी भी दादाजी जैसे ही थे। ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे होगा यही देखा करते थे। उनका व्यवहार भी ब्राह्मण धर्म के योग्य नहीं था। कुछ काल बाद बुढ़ापे के उनका देहांत हो गया। लेकिन मैं शास्त्र और मेरे सामर्थ्य के अनुसार पितृदेवताओं का तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करवाया करता था। हमारे यहाँ बिना कारण होने वाले गृह कलेश में मेरी मनोशांति हमेशा बिगड़ जाती थी। परम शांति स्वभाव के मेरे प्रियजन और मित्र हमारे घर में पैर रखते ही रौद्र रूप धारण कर लिया करते थे। इस समय मेरी पत्नी रूठकर अपने पियर चली गई। मेरे बेटे, बेटी, दामाद आदि ने पग पग पर अपमान कर मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरा जीवन नरक तुल्य हो गया था। जीवन में धन हो तो जीने में आनंद आता है, लेकिन मेरे पास धन तो था ही नहीं, उसके ऊपर घर का कलह। इस सब के उदग्नि होकर मैंने आत्महत्या करने का विचार किया। लेकिन मरने के बाद पिशाच योनि में जाने का मुझे डर लग रहा था। मेरे मृत्यु उपरांत मेरी अंतक्रिया शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं होगी, यह मुझे मालूम था। एक दिन मैं गौशाला की साफ सफाई करने के बाद भोजन के लिए आ बैठा। उसी दिन बहू ने बासी अन्न परोसा। उससे दुर्गंध आ रही थी। उसमें कुछ कीड़े भी दिखाई दिए। गौशाला में काम से मैं बहुत थक गया था। भूख के मारे मेरी आंखों में से आंसू निकल आ रहे थे। मेरी हालत एकदम दयनीय हो गई थी। मेरे अपने मित्र, पुत्र, पत्नी क्या वाकई मेरे हैं? यह सब माया जाल तो नहीं। मेरे मन में तूफान खड़ा हो गया था। मेरी सोचने की शक्ति कुंठित हो गई थी। उसी समय एक अवधूत ने मुझे दर्शन दिए। करुणा का महाप्रवाह उनकी आंखों में बह रहा था। उस करुणा मूर्ति को देखते ही मैं एक छोटे बालक की तरह उनकी ओर दौड़ कर गया। उनसे चिर परिचित हूँ ऐसा मुझे लगा। अवधूत के दिव्य चरणों से मेरे मस्तक रख कर नमस्कार किया। उन दिव्य चरणों के मैंने हृदय में रखकर उनको स्थापित कर लिया। अवधूत ने थाली को स्पर्श कर उसी शुद्ध किया और खराब भोजन की जगह हलवा आ गया। उसमें से बहुत कुछ उन्होंने खाया, बाकी सारा प्रसाद रूप में मुझे दिया। वह मैंने बड़े प्रेम से खाया और संतुष्ट होकर डकार ली। उस प्रसाद के सेवन से मुझ में नई शक्ति का संचार हुआ ऐसा मुझे लगा। उन्होंने मुझे एक फावड़ा दिया और ईशान्य दिशा को और खोदने के लिए कहा। काफी बड़ा गड्ढा हो गया। उसमें से 2 कुत्तों के अस्थि पिंजर निकले। अवधूत स्वामी ने उसमें चावल की पेज डालने के लिए कहा। उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने उसमें पेज डालकर गड्ढा बुझा दिया। उसके बाद अवधूत बोले, अब तुम्हारी पिशाच बाधा से मुक्ति हो गई है। तुम्हारे घर की स्थल शुद्धि हो गई है। अब से हर बात तुम्हारे अनुकूल होगी। गया जैसे जिसकी महिमा महान है उसी पीठापुरम में तुम्हें बुलावा आया है। तुम तत्काल यात्रा के लिए तैयारी करो। बाकी सब मैं देख लूंगा। हम पीठापुरम में मिलेंगे। उनकी आदेश का पालन करते हुए मैं पीठापुरम के लिए चल दिया। घर में किसी के भी कुछ भी नहीं कहा। शरीर पर जो कपड़े थे उन्हीं में चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद शाम हो गई। एक अमराई के प्रवेश किया। वहां के यजमान नरसिंह अप्पा ने मेरा यथोचित स्वागत किया। खाने के लिए आम और अन्य मीठे फल दिए और जिन्हें खाने से मेरी भूख शांत हो गई। उनके कहने पर मैंने उस रात वही विश्राम किया।
सुबह स्नान संध्या निपटाकर आगे बढ़ने के लिए निकला, तब नरसिंहप्पा ने मुझे कुछ आम बांध कर दिए। अवधूत स्वामी ने कहे अनुसार मेरे खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था हुई। अवधूत की लीलाओं का मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। नरसिंहप्पा बोले, कल से मेरे सपने में एक अवधूत आ रहे हैं। वे बोले, तुम्हारे पास एक सद्ब्राह्मण आने वाला है, उनका उत्तम स्वागत कर, विदाई के समय वस्त्र दान करना और दक्षिणा भी देना। राह में खाने के लिए उन्हें अपने खेत के आम भी दो। मेरा स्वप्न आज पूरा हुआ। आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे भाग्य से मिला और आपके दर्शन भी हुए। मैं धन्य हो गया। इसी घटना से मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि वे अवधूत कोई सामान्य नहीं है, बल्कि एक दिव्य महापुरुष है। मैंने आगे की राह ली। नए वस्त्र पहनकर वे स्मरण करते हुए चलते चलते मेरे शरीर में विद्युत प्रवाह जैसी तेजी हो रही थी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। उस विद्युत प्रवाह से एक अनजान सुख की अनुभूति हो रही थी। मेरे साथ एक वेद परंपरागत महापंडित चल रहे हैं, ऐसा आभास हुआ। वे वेद के शास्त्रीय मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और मैं भी उनके साथ साथ वेद उच्चारण कर रहा था। उस समय वे बोले, सावित्री वर्णन मुख्य मंत्र है। त्रेता युग में भारद्वाज ऋषि ने सावित्र काटक यजन किया था। यह भी पीठापुरम में ही हुआ। न जाने कब किया हुआ विधान आज सत्य हुआ है। इसी कारण पीठापुरम में श्री दत्त प्रभु का श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुए हैं। वेद औपचार्य और ऐश्वर्य निर्मित है। वेद पठन का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन वेद अध्ययन सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं। ब्राह्मण कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ब्राह्मणों का सत्कार कर उनके चरणों को धोकर वह जल अपने सिर पर छिड़कते थे। तुम्हें पीठापुरम से बुलावा आया है, कितने भाग्यवान हो। इसी पर मैंने कहा, महाराज श्रीपाद श्री वल्लभ कौन है, उनकी महिमा का वर्णन क्या आप मुझे करोगे। अरे भाई, श्रीपाद प्रभु का दर्शन सभी पापों का क्षलन कर देता है। वे साक्षात दत्त प्रभु ही है। उनकी जन्मभूमि पीठापुरम क्षेत्र है। पूर्व युग में जब जब धर्म की ग्लानि हुई, तब तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर मानव अवतार लेकर सज्जनों का रक्षण और दुष्टों का संहार किया। उस काल में विष्णुदत्त और सुशीला यह एक पुण्यवान दंपति रहते थे। सुशीला एक साध्वी स्त्री थी। साधना सामर्थ्य और पतिव्रत्या के कारण वे सती अनसुया जैसी थी। विष्णुदत्त एक अत्यंत विद्वान और आचार संपन्न क्षत्रिय ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी साधना और विद्वता से अत्रि ऋषि जैसे स्थान पा लिया था। उसी दंपति ने सती अनसुया और अत्रि ऋषि के तादाद में स्थिति पा ली थी। उसी स्थिति निराकार है, जो नेत्रों को अगोचर है। उसका वर्ण शब्दातीत है, लेकिन इसी स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। विष्णुदत्त और सुशीला ने अगले जन्म में अप्पलराज और सुमति महारानी रूप में जन्म लिया। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में एक दिव्य पुत्र का लाभ हुआ। अप्पलराज भारद्वाज गोत्र की अपस्तंभ शाखा से कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। पूर्व युग में बलाद्र नाम के एक वैश्य मुनि थे। वे श्री माता के वासवी कन्या का अवतार में उनके पिता भास्कराचार्य थे। वे श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार में सुमति महारानी के पिता थे। तुम पीठापुरम में इन महापुरुषों के दर्शन ले सकते हो। तुम्हारा उत्तम आदर आतिथ्य कर वस्त्रदान करने वाला यह किसान पूर्व जन्म में पीठापुरम के वेंकटप्पा श्रेष्ठी और उनके पिता सुब्बैया रामैया श्रेष्ठी के घर में सेवक था। परम पवित्र सुब्बैया राम श्रेष्ठी ने घर में सेवा करने के कारण तथा यह पवित्र अन्न ग्रहण करने के कारण अब वह वतनदार होकर सभी सुखों को भोग रहे हैं। पीठापुरम के वेंकटप्पा श्रेष्ठी नरसिंह वर्मा यह दोनों श्रीपाद प्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उन्हें श्रीपाद प्रभु की वात्सल्य भक्ति का लाभ हुआ था। कर्म बंधन यह सभी बंधनों से सबसे कलिष्ठ बंधन है। यज्ञ करते समय अगर गलती से भी पवमान घट फूट जाए तो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण का सिर फूटकर तत्काल मृत्यु होती है, ऐसा शास्त्र वचन है। लेकिन वर्तमान काल में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि एक प्रश्न श्रीपाद प्रभु के शिष्य ने पूछा। इसी तरह वेद शास्त्र में कही गई यज्ञ के फल स्वरूप शुभ घटनाएं तो होती दिखाई देती है, लेकिन अशुभ घटनाएं नहीं होती। इसका क्या कारण है? श्रीपाद प्रभु बोले, बेटा, वर्तमान काल में यज्ञ करते समय विद्युत पदार्थ उनके प्राण घातक नहीं होते। यज्ञ करने वाले पुरोहित उत्तम साधक की भी होना चाहिए।
उनसे पास योगाग्नि भरपूर प्रमाण में होनी चाहिए। उस अग्नि से पवनमान घट का विद्युत जल सकता है। महायोगी पुरोहित अगर शास्त्र विधि से यज्ञ करे तो उसका अच्छा फल मिलता है और विश्व का कल्याण होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यज्ञ की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन वेद शास्त्रों का फल नहीं मिलता। यज्ञादि कर्म में दक्षिणा 16, 116 या 1016 ऐसी संख्या में दी जाती है। इसमें भी एक रहस्य है। गोत्र पितृ संबंधित होते हैं। वह सृष्टि के अंत तक नहीं बदलता। धर्म 7 पुरुषों के में ही घूमता रहता है। सपिंड यह माता के संबंधित होता है। विवाह योग्य बेटा और धन यह दोनों उत्तम कार्य के फल है। स्त्री अग्निरूप होती है, वह प्रकृति में आवश्यक होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ अद्वैत मत के पुरस्कर्ता थे। वे आदि शंकराचार्य की तरह ही पक्षपात करते थे। गुण भेद रहित श्रीपाद प्रभु को कुल भेद बिल्कुल मान्य नहीं था। आदि शंकराचार्य प्रभु ने अपनी हेम विद्या सद्गुणी ब्राह्मणों को न देते हुए रजोगुणी गौड़ कुल के लोगों को दी। उन्हें लगा कि हेम विद्या अगर ब्राह्मणों को दी गई तो धन के मोह से वो इष्ट धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे। शंकराचार्य जी ने श्रीपाद श्री प्रभु की बाती भी जाति भेद वर्ण मतों का भेदभाव न मानकर प्रत्येक को उसकी योग्य अनुसार अनुग्रह दिया। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश यह 5 महाभूतों तथा मन बुद्धि अहंकार और अष्टधा प्रकृति के जड़ स्वरूप है। एक यह विचित्र प्रकृति का प्रतीक है। 2 से लेकर 10 तक संख्याएं जड़ प्रकृति की द्योतक है। 0 यह ब्रह्म तत्व के निर्देशक है। 9 इस संख्या में सारी पृथ्वी के कार्यलप से रहस्य छुपे हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ हंसकर कहा करते थे, 2 चौपाती देव लक्ष्मी और 2 चपातिया को लिए भिक्षा मांग करते थे, जो कि 2, 4, 9, 8 इन संख्याओं का प्रतीक है। श्रीपाद प्रभु के कथन के विभिन्न अर्थ होते हैं। सृष्टि के सभी द्वंद्वों को 2 यह संख्या के प्रतीक है। देह के स्थूल सूक्ष्म कारण के महाकारण ऐसे 4 प्रतीक है। ब्रह्म तत्व कभी नहीं बदलता, वह 9 संख्या का द्योतक है। महामाया यह 8 संख्या द्वारा दिखाई जाती है। श्रीपाद श्री वल्लभ अर्धनारी नटेश्वर है। श्रीपाद श्री वल्लभ का विराट स्वरूप। मैं बृहदशीला नगरी में पेन्नुगोड़ा गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गणपति शास्त्री है। मैं वेदाभ्यास करने के लिए वायसपुर यानी काकीनाडा गांव में आया। गुरुजी की सेवा करते हुए मैं वेदाध्ययन करता था। गुरुदेव के घर में करीबी ही खेती थी। उनके पास गाय बछड़े भी थे। मैं गौधान चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। दूध निकालकर बांटने का काम भी खुशी खुशी किया करता था। एक दिन जब उस तरह से वन में गया, वहाँ में मुझे 10 साल का एक तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह हमारे खेत में आया। उसने गले में जनेऊ देखकर वह ब्राह्मण ही है ऐसा पक्का लगा। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे गले में जनेऊ दिख रही है, तुम कौन हो? वह बोला, मैं ही हूँ। सृष्टि के सारे तत्व मुझ में समाये हैं। सभी के लिए जो आधारभूत है वह मैं ही हूँ। मेरे लक्षण देखकर तुम मुझे ब्राह्मण समझे, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सत्य इतना ही नहीं है, मेरे अंदर क्षत्रिय के लक्षण देखकर कोई मुझे क्षत्रिय समझे, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है। मेरे वैश्य लक्षण देखकर कोई मुझे वैसे समझे, इसमें भी कोई गलती नहीं है, मगर वह पूर्ण सत्य भी नहीं है। मेरे अंदर के शूद्र के लक्षण देखकर कोई मुझे शूद्र समझे, यह झूठ नहीं है तो पूर्ण सत्य भी नहीं है। तुम अगर मुझे चांडाल समझो तो भी यह अयोग्य नहीं है, लेकिन वह पूर्ण सत्य भी नहीं है। मेरे सारी सीमाओं के आगे हूँ, अतीत हूँ। सत्य या असत्य के स्थित प्रत्येक विषयों में मैं अतीत हूँ और उनका आधारभूत भी मैं ही हूँ। मैं परम सत्य हूँ। यह अवधूतों का ज्ञात है। मेरा धर्म परधर्म है, वह स्वधर्म और अतीत है और उसका आधार भी है। यही मेरा परम प्रिय तत्व भी है। पृथ्वी के जीवों को जो मधुर प्रेम तत्व से उससे भी तत्व सुमधुर है। इतना ही नहीं तो वह सबका आधार है। तुम और मैं हालांकि पुरुष है, फिर भी हम स्त्रियों के जैसा वर्तन करते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के जैसा वर्तन करती है। इन दोनों के रूपों में एकत्रित अर्धनारेश्वर नटेश्वर अर्थात मैं मन और वाचा से अगोचर हूँ। दिव्यानंद तत्व भी मैं ही हूँ। इतने में सारी विलक्षणता युक्त मुझको ही तुम कैसे पहचानोगे? उसके इस तरह से कहते हुए मैं कांपने लगा।
मेरी मानसिक हालत देखकर वह दिव्य ग्वाला बोला, अभी ही मैंने शनिदेव से बात की है। मैंने इस गणपति शास्त्र को अनेक बंधनों से बांधकर अनेक कष्ट दिए। तब वह बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा कि मैंने इसका कर्म फल गाय के दूध के रूप में पी लिया है। तुम इस बंधन में मत रहो। यह सुनकर मैं कांपने लगा। मेरी कुंडली में इस काल की दयनीय स्थिति दिखाई गई थी। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। वह एक गाय के पास आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। हे गायत्री, क्या तुम मुझे दूध दोगी? गाय ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। उसके स्तनों में से दूध की धारा बहने लगी। उस ग्वाल बाल ने पेट भरकर दूध पिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह गाय बांझ थी, फिर भी उसने दूध दिया। वह ग्वाल बाल तृप्त होकर एक आम की छाया में बैठ गया। मैंने दोबारा उसकी ओर देखा। उसने साथ एक 10 वर्ष की किसान की लड़की थी। दिखने में दोनों ही सुंदर थे। उनकी विनोदी बातचीत अच्छी लग रही थी। उनके हाव भाव नयन रम्य थे। उसी समय वेंकटप्रिया सृष्टि अपनी घोड़े गाड़ी से उतरे और उनके साथ एक तेजस्वी बालक था। बाद में पता चला कि वह बालक श्री वल्लभ थे। वेंकटप्रिया और अपने पिता की स्मृति से यह जमीन मेरे गुरुदेव को दान में दी थी। इस खेत में लगकर ही उनकी विशाल खेती थी। इसकी देखभाल के लिए वे पीठापुरम के वायसपुर गांव में आए थे। उस ग्वाल बाल के साथ किसान की कन्या देखकर सृष्टि को आश्चर्य हुआ। उस ग्वाल बाल और किसान की बेटी ने श्रीपाद प्रभु को प्रणाम किया। श्रीपाद प्रभु बोले, नाना जी, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हुआ? नाना जी बोले, इन दोनों में और देखो, कितना मनोहरी दृश्य है। दर्शक और दृश्य दोनों एक ही है। इसमें जो वेदांत है वह मेरी समझ के परे है। श्रीपाद प्रभु बोले, इसमें वेदांत क्या है? श्री हरि अपरिमित निर्गुण और निराकार है, फिर भी मैं अपनी माया से गति देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यह सृष्टि 9 रसों से भरी है। आश्चर्यपूर्ण दृश्यों की कल्पना करना यह भी सृष्टि का ही एक नियम है। जहाँ भी द्वैत दिखाई देता है, वास्तविकता वहाँ अद्वैत ही होता है। तब द्वैत सच है या अद्वैत, यह सोचकर करना चाहिए। उस ग्वाल बाल और किसान की बेटी को यह सब श्रीपाद प्रभु की माया ही तो नहीं है, ऐसी शंका हुई। सृष्टि की थोड़ी हल्का सा स्पर्श कर सृष्टि की थोड़ी सी हल्का सा स्पर्श कर श्रीपाद प्रभु बोले, नाना जी, आपको किस बात की शंका आ रही है? जब तक आपके घर आने के लोग मुझे भूल नहीं जाते, तब तक आपके घर में संपूर्ण शक्ति के साथ अदृश्य रूप में मैं वास रहूंगा। आपके घर में रहकर हर साधक को मेरे पैर की आवाज हमेशा सुनाई देगी। अनघा देवी के साथ दत्त स्वरूप अर्धनाटेश्वर रूप में मैं आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर वही आपको श्री वल्लभ के रूप में सामने दिख रहे हैं। मैं सुमति माता का प्रथम पुत्र हूँ। मैंने अपनी माता से निश्चय पूर्वक कहा था कि मेरा विवाह मत कीजिए। अगर ऐसी पहल की जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। श्रेष्ठी राजऋषि है। उन्होंने मुझे निष्कला और भक्ति पास में बांध रखा है। इसीलिए मैं अनघा के साथ अनग स्वरूप में आपको दर्शन दे रहा हूँ। श्रीपाद प्रभु के सानिध्य के कारण बिना कोई कार्य नहीं होता। सृष्टि के नियम विचित्र है। कर्म और कर्म फल उनकी संभावना देश काल के अनुसार निर्धारित होती है। सभी भक्तों को मेरा आचरण से मेरी लीला और मेरी महिमा का ज्ञान बोध करवाना, यह भी मेरा अवतार ही कार्यों का ही भाग है। श्रीपाद प्रभु हमेशा बात करते रहते हैं। हमारे सामने देखते देखते उनकी कांति दिव्य तेज से चमकने लगी और उसके बाद वे आम के पेड़ की ओर मुड़े और वे पेड़ को देख रहे थे। तभी किसान की बेटी और ग्वाल बाल की कांति तेजस्वी हुई और श्रीपाद प्रभु में विलीन हो गई। वसंत ऋतु न होते हुए वह कोयल आम के पेड़ पर मधुर गान गा रही थी। उसी पेड़ पर एक ही फल था। वह कच्चा फल स्वामी का हस्तस्पर्श होते ही वह पककर मधुर रस से भर गया था। जिस तरह से एक माता अपने बालक को बड़े प्रेम से खिलाती है, खाने में रखी हुई हर वस्तु वह खाए उससे पहले गाना सुनकर, कहानी सुनाकर प्रेम से खिलाती है। श्रीपाद प्रभु ने रस भरा मीठा आम सृष्टि को उसी प्यार से खिलाया। स्वामी के प्रेम पूर्ण स्पर्श से सृष्टि की आंखें का आनंद अश्रु बहने लगे।
अपने भक्तों के लिए श्रीपाद स्वामी का प्रेम सहस्त्र माताओं से प्रेम से श्रेष्ठ था। उनके दिव्य नेत्रों के कारण और प्रेम की वर्षा हो रही थी। उस समय वे साक्षात स्त्री शक्ति स्वरूपिणी अनघा माता जैसे लग रहे थे। जो आम श्री प्रभु ने तोड़ा वह उनके आज्ञाकारी से जैसा ही लग रहा था। वह आम जब उनकी अंजुली से थोड़ा ऊपर उछला, उसी समय उनकी दिव्य कांति के मानो या उछल गई हो ऐसा लगा। श्रीपाद प्रभु बोले, बीज पहले या पेड़, इसी तरह का निष्कारण वितंडवाद लोग करते हैं। इन दोनों की शक्ति से भी पहले एक शक्ति होती है और वह ही ईश्वरी। उसी के संकल्प से पेड़ के बीज या बीज के पेड़ पैदा होते हैं। उसकी अमोघ संकल्पना और कल्पना हो कोई नहीं कर सकता। मालिन्य के उदास जीव का परमात्मा अपने पास बुलाया करते हैं। मालिन्य रहित जीव उस ईश्वरी शक्ति को रोक रखता है। परमात्मा में विलीन जीवात्मा उत्तम जमीन में बोए हुए बीज की भांति होता है। ऐसे ही जीव सृष्टि चक्र में आने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर की इच्छा से उन्हें शरण आए हुए जीव कारण देह लेकर पूर्व जन्म लेते हैं और वे देवी कार्य संपन्न करते हैं। यह कार्य होने के बाद वे पुनः परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। ऐसे जीवन परमात्मा के बिल्कुल समीप रहकर भी अच्युत आनंद का लाभ लेते हैं। जीवात्मा और परमात्मा इसमें भेद करने वाले जीव की कारण देह प्राप्त कर देवी कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। द्वैत, अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत मानने वाले भी कोई एक मनोकामना पूरी होती है। इसी कारण सर्वसामान्य लोग को द्वैत श्रेष्ठ, अद्वैत श्रेष्ठ या विशिष्ट अद्वैत श्रेष्ठ ऐसा भ्रम होता है। सृष्टि, स्थिति और लय, यह क्रियाएं प्रतिक्षण होती ही रहती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों अपने अपने काल्पना और अव्यक्तीय स्वरूप में रहते हैं। वे परमेश्वर की महासंकल्प के अनुसार व्यक्त अर्थात साकार रूप में आकार नवीन स्वरूप में निर्माण किए गए ब्रह्मांड के सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। सभी जीवों को अपने अपने संस्कार और योग्यता के अनुसार विश्व पालन के काम के सहयोग देना होता है। उसी कार्य में देवी शक्तियों की सहायता होती है। उन देवी शक्तियों का विरोध करने वाली अनेक राक्षस शक्तियां भी होती है। यवन लोग असगुण रूप में स्थित निराकार देवता हो और अल्लाह ऐसा कहते हैं, तो ईसाई लोग उसे ही ईसा कहते हैं। किसी भी नाम से पुकारे जाए फिर भी सबसे एक ही आदरणीय, प्रेम पूर्वक, करुणा युक्त दिव्य चैतन्य प्रवाहित होता है। सभी धर्मों में, सभी मतों और सभी सिद्धांतों में स्वयं प्रकाश में चमकने वाला मूल तत्व ही है। प्रत्येक जीव की इच्छा आकांक्षा के अनुसार उस मार्ग में उस स्थिति के अनुसार चलने वाला मैं ही हूँ। मैं सभी तंत्र और स्वतंत्र होने के कारण मेरे लिए साध्य या असाध्य ऐसा कोई विधान नहीं है। सभी देवी देवताओं के स्वरूप में अंतरहीन ज्वाला के प्रकाश में होने वाला मैं ही हूँ। इसीलिए उस स्वरूप के भक्ति द्वारा ही गई पूजा, सूत्र पाठ आदि को स्वीकार करने वाला मैं ही हूँ। सबको बोध कराने वाला भी मैं ही हूँ। कली पुरुष में अंतर्ध्यान होने के बाद सभी मतों का सार, जिसमें वह सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है, ऐसा ज्ञानोदय है। तब साधक बहिर्मुख या अंतर्गत मेरा सदैव दर्शन लेंगे। उनसे प्रेम पूर्ण संवाद करने वाला मैं ही हूँ। वेदांत में भी पहले सत्य, फिर ज्ञान और उसके बाद ब्रह्म है। मैं ही तीनों स्वरूप अर्थात सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हूँ तथा नास्तिकों में ईश्वर नहीं है, यह कहलाने वाला भी मैं ही हूँ। आस्तिकों को ईश्वर है ऐसी साक्ष्य भी मैं ही देता हूँ। समस्त गुरु स्वरूप मेरा ही है। सत्यलोक, सत्य नाम, गोलोक, महाशून्य के समस्त साधना की स्थितियां में स्वयं प्रकाशित प्रकाशमान ऐसा मैं ही हूँ। जो मेरी शरण में आता है उसका योगक्षेम में हमेशा ही चलाता हूँ। मैं श्रीपाद हूँ, मैं वल्लभ भी हूँ। नानाजी तब का अति प्राचीन योगी अत्रि अनसुयानंदन दत्त ही आज का श्रीपाद श्री वल्लभ है। भारद्वाज मुनि को दिए गए वचन के अनुसार मैंने पीठापुरम क्षेत्र में अवतार लिया है। श्री वेंकट प्रिया सृष्टि के नेत्रों के आनंद अश्रु की धारा निकली
उन्होंने श्रीपाद प्रभु को गले लगा दिया। उनकी आत्मानुभूति का वर्णन शब्दाधिक करने वाला केवल असंभव है। कुछ देर के बाद सहज स्थित में आए। तब श्रीपाद ने कहा, अरे श्रीपाद, हमारे वंश पर तुम्हारी ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे सभी गोत्रजों पर तुम्हारा अनुग्रह बना रहे। हमारे आर्य वैश्य कुल पर तुम्हारी छत्र छाया बनी रहे। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, तथास्तु। ब्राह्मण को 1 वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रिय को 2 वर, वैश्य को 3 और शूद्र को 4 मांगने का अधिकार है। 33 करोड़ देवताओं के भी साक्षी से मैं वरदान देता हूँ। बापानुचार्य के घर में जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, उसी स्थान पर श्रीपाद श्री वल्लभ महासंस्थान की स्थापना होगी। यह संस्थान आपके घर के 33 कदम की दूरी पर रहेगा। उसी प्रकार वह बापानुचार्य और नरसिंह वर्मा के घर से भी 33 कदम की दूरी पर रहेगा। तुम्हारे वंश की 33वीं पीढ़ी के व्यक्ति को निमित्त तथ्य बनाकर मैं यह इस संस्थान की निर्मित में ही करूँगा और उसकी सारी व्यवस्था भी मैं देख लूँगा। तुम्हारे वंश मार्कंडेय नाम के महापुरुष के इस संबंध में आदेश दूंगा। यह आदेश ऐसा होगा कि गुरुवार की दोपहर को किसी एक रूप में आकर मुझे जो नैवेद्य दिखाया जाएगा, उसका थोड़ा भाग वह ग्रहण करें। उससे मार्कंडेय गोत्र के जन्म लेने वाले सभी वंशजों का मेरा अभय हस्त हमेशा बना रहेगा। उनकी हमेशा उन्नति रहेगी। आपकी इच्छा के अनुसार आर्य वैश्य वंश में मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। उन्हें राज्य अधिकार मिलेगा। भविष्य में आर्यवंशी भारत का राजा होगा। विधि लिखित के अनुसार वह पीठापुरम आएगा। उसने मेरे अनुग्रह मिलेगा। नेपाल का राज्य से असंख्य भक्तगण पीठापुरम में मेरे दर्शन के लिए आएंगे। मेरी बात पत्थर की लकीर है। सृष्टि का कोई भी प्राणी उसे जुटला नहीं सकता। नानाजी कालांतर में मेरी जन्मभूमि के कई परिवर्तन होंगे। इस स्थान में नूतनीकरण दौरान इसकी भूमि के मृणमयी पात्र निकलेगा। पीठापुरम क्षेत्र में निर्माण होने वाले महासंस्थान देवी कार्य के लिए धन सेवा करने का भाग्य केवल पूर्व पुण्य से ही मिलेगा। आर्यवंश के कुल में किसी भाग्यवंत व्यक्ति को धन सहाय करने का महाभाग्य मिलने वाला है। उसके द्वारा देव कार्य होने वाला है। अहंकार और अविश्वसनीय लोगों आपसी मदद मांगकर आपको महत्व देंगे। मेरी चरित्र का पाठ करने वाले लोग अभीष्ट सिद्धि मिलेगी। पीठापुरम में मेरे संस्थान के किसी भी सत्कार्य में के भाग लेने वाले भक्तों को मैं भी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मेरे जन्म नक्षत्र चित्रा में यह जो मेरी श्रद्धा से अर्चा करेगा, उसे मैं ऋणानुबंधन से मुक्त कर दूंगा। कुमारिका को सुयोग्य वर मिलेगा और उन्हें विवाह संपन्न होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भूत पिशाच पिशादी अदृश्य शक्तियों से हुई व्यथा में दूर करूंगा। श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को मेरी बहन वासवी कन्या का मुझे राखी बांधी थी। वह पुण्य दिवस है। उसी दिन पीठापुरम क्षेत्र में मेरे सानिध्य में जो साधक आएगा, उसके भाग्य में चित्रगुप्त महापुण्य लिखेंगे। इसी सब के लिए स्वयं प्रमाण रहूंगा। मेरी लीलाएं का स्वयं प्रमाण है। भला सूर्य की साक्षी कैसे दे। श्रीपाद प्रभु ने इसी कथन से सभी लोग को अभिभूत हो गए और उनकी लीलाओं का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। दूसरे दिन में वल्लभेश्वर शर्मा दंपति सुबैया शास्त्री, लिंगणा शास्त्री और श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए गुरुगड्डी के लिए निकल गए। श्रीपाद प्रभु ने हमें फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और स्मित मुख से बोले, आहा, कितनी सुंदर चर्चा हुई। श्रीपाद प्रभु संस्थान का वर्णन करने में काफी समय बीत गया। मल्लादी का ऋण, वेंकटप्पया का शेषरी का ऋण और वात्सवाई का ऋण कभी भी नहीं लौटाया जा सकता। ऐसा कहकर स्वामी मौन हो गए। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साई राम।